यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव अंत काल में जिस चीज़ का स्मरण करते करते शरीर को त्याग करता है, शरीर को त्यागता है, उसकी आगे की गति उसी इच्छा के अनुसार होती है, वही वो बनता है। जैसे कि आप देखिए कि भरत जी थे, तो भरत जी बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, भरत जी संत हैं, और इसके बाद भी वो सारा त्याग करके जंगल में गए हैं भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए वो गए थे। पर क्या होता है कि एक मृग में उनका मन फंस जाता है, एक मृग में उनका मन फंस जाता है, तो उससे क्या होता है कि अंत काल में वो मृग मृग करके ही शरीर को त्यागते हैं, प्राणों को त्यागते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब शरीर को त्यागते हैं और जब वो मृग का चिंतन करते हैं, तो उनकी आगे की गति क्या दी जाती है, यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी आगे की गति कैसी होती है। भरत जी की आगे की गति क्या हुई यहाँ पर हम सब ने देखा कि उनका अगला जन्म हिरण का ही मिला, उन्हें मृग ही बनना पड़ा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो एक संत हैं, वो भगवान का भजन करने वाले संत हैं, और उनकी आखिरी की जो मति थी, वो मति क्या थी कि उनको हिरण का चिंतन हो रहा था, वो मृग का ही चिंतन करते करते उन्होंने प्राणों का त्याग किया, क्योंकि मृग में ही उनकी आसक्ति हो गई थी। उन्होंने मृग का पालन पोषण किया, उसको पालन पोषण करते करते वो उसमें इतने आसक्त हो गए कि जब वो उनको छोड़ करके चला गया, तो उसकी आसक्ति में उन्होंने प्राण त्याग दिए अपने, उसका चिंतन करते करते उन्होंने प्राण त्यागे। तो इसका परिणाम क्या आया, इसका परिणाम यही आया कि उन्हें अगला जो जन्म था, क्योंकि उन्होंने हिरण का चिंतन किया था, हिरण का चिंतन करते करते ही उन्होंने प्राणों को त्यागा था, अपने शरीर का त्याग किया था। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने हिरण का चिंतन करते करते त्याग किया, तो उनकी जो आगे का उनको शरीर मिला वो हिरण का ही मिला, जबकि वो संत थे, उन्होंने भगवान की भक्ति भी की थी। पर इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे कि भाई अंतिम इच्छा आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी और हमारी जैसी अंतिम इच्छा होगी उसी पर ही हमारे आगे की गति होगी। पहले से निश्चित, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी वाणी में कि पहले से कुछ भी निश्चित नहीं है कि आप अगले जन्म में क्या बनने वाले हो। आप पर हम ये सोचें कि हम एक मनुष्य ही बनेंगे अगले जन्म में, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आखिरी समय आपकी हमारी गति कहाँ पर होती है यही बताएगा कि हमारा अगला जन्म किसका होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए भरत जी कितने बड़े संत हैं, सब कुछ अपना राज्य छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, सारी माया का त्याग करके वो यहाँ पर आए, जंगल में भजन करने के लिए आए। पर उनके जो मृग में जो आसक्ति उनकी हो गई, उसके कारण उनको दूसरा शरीर उसका ही मिला, उन्हें वो भोगना ही पड़ा। उसके बाद क्या हो, क्योंकि वो धर्मपरायण थे, क्योंकि वो संत थे, तो इसका प्रभाव था, क्योंकि भजन का प्रभाव कभी भी निष्फल नहीं जाता है, वो तो आता ही है। तो उसके प्रभाव से उनको क्या था कि उनको याद था, उनको ये याद था कि पिछले जो हमने गलती की थी वो गलती अब हमें नहीं करनी। जब उन्हें हिरण का शरीर मिला तो उनको ये याद था कि मैंने पिछली बार क्या गलती की थी, मेरे हिरण में आसक्ति होने के कारण मुझे ये हिरण का शरीर प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने कहा अब मैं भगवान का चिंतन करूँगा। तो उनको कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए हिरण का शरीर मिला, क्योंकि उनकी अंतिम गति थी। उसके बाद भगवान ने उन्हें मनुष्य का शरीर दिया, जिससे वो जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर उन्होंने भगवान की भक्ति की, तो तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि जो हमारी अंतिम इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर संतों ने तभी तो कहा है, बार बार मुनि जतन कराई और अंत राम के आवत नाही।